नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान झुंझुनू की है। झुंझुनू जिले के जो सदर थाना क्षेत्र पड़ता है, पातुसरी गांव के निकट एक चानबास ठाड़ी के निकट की ये जो घटना है, वहां पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में अंजू देवी और उनके पति कैलाश बैंक में जॉब करते चनाना में, और जो अंजू थी वो अकेली अपने घर पर थी। उनका जो दूसरा जो घर था वो खेतों पर बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक घर था, फिर जहाँ पर उनके खेत थे सोचा कि वहां पर भी घर बना देते हैं। तो घर जो नया घर बना था उसकी खुशी में दो महिलाएं आती हैं बधाई लेने के लिए कि मैम साहब हमें बधाई दे दो। तो जो मंजू देवी थी काफी अच्छी हृदय की थी, और उन्हें पता था कि लोग, वो महिलाएं पहले से ही मुझे लगता है कि वो करके ही आई थी जानबूझ करके। होता है कोई हमारे दरवाजे पर आता है, कोई भोजन मांगता है या पानी मांगता है, तो हम दे देते हैं भोजन और पानी, फिर हम उसमें नहीं सोचते कि अरे इनको भूख लगी है, इनको भोजन की जरूरत है, चलो दे देते हैं। लेकिन ये घटना सुनने के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने लोगों को ये घटना जो है वो जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो दो महिलाएं होती हैं बधाई मांगने जब आती हैं अंजू देवी से, तो वो अंजू बधाई के रूप में 100 रुपए दे देती हैं। तो फिर भोजन मांगती हैं कि मैडम मुझे भूख लगी है, रुपए दे दो। तो 100 रुपए देने के बाद अंजू उनको भोजन भी करा देती है, रोटी भी खिलाती है। उसके बाद में वो कपड़े मांगती हैं कि हमें पोशाक दे दो, हमें कपड़े दे दो मैडम। तो अंजू को आया कि चलो कपड़े कुछ पड़े हैं, कपड़े चलो दे देते हैं। दोपहर का समय था, अंजू अकेली थी घर पर, महिलाओं ने अच्छे से जान लिया था। उसके बाद में अंजू बोली कि ठीक है मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। अंजू जैसे ही अंदर कपड़े लेने के लिए जाती है घर में, उसी दौरान वो जो दोनों महिलाएं होती हैं, दोनों महिलाएं अंजू के ऊपर जो एक लाल पदार्थ था वो उसके चेहरे पर डालती हैं, मुंह पर डालती हैं। उसके बाद में जो अंजू होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर में क्या घटना घटी, उन्हें कुछ पता नहीं था। इस दौरान जो अंजू देवी के जो पति थे वो घर पे नहीं थे, क्योंकि वो बैंक में जॉब करते चनाना में, वो वहां जॉब पर गए हुए थे। उसके बाद में महिलाओं ने क्या किया कि जो कपड़े थे जो अंजू देवी निकाल रही थी उनको देने के लिए, वो कपड़े लेती हैं, और जो नकदी घर में रखी थी उस समय जो मौजूद थी वो लिए। जो भी उनको लगा कि हाँ ये चीजें जो उनको लगा वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद में जो अंजू देवी के जो गले में जो सोने का जो लॉकेट था उन्होंने उसको भी ले लिया। उसके बाद में अपने जो काम को अंजाम देकर वो महिलाएं दोनों वहां से निकल जाती हैं। जब निकल जाती हैं, जो पड़ोसी होते हैं उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई नहीं, तो आवाज लगाई। तो जो उनके जो पड़ोसी थे वो जाते हैं, फिर उनके एक रिश्तेदार जो वो वंदना आ जाती हैं, तो देखते हैं जाके वो बेहोश पड़ी हैं, उनको उनके ऊपर जो लाल कलर का कुछ डाल रखा है, और वे तो तुरंत ही उनको नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां उनका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखा तो घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जो उनकी जो सदस्य, परिवार के सदस्य वंदना, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके दो महिलाएं आई थी, और महिलाओं ने पहले तो बधाई मांगी, क्योंकि नया मकान खेतों पे बना था इनका। तो नए मकान की खुशी में महिलाएं बधाई लेने आई थी, महिलाओं ने बधाई मांगी। बधाई उन्होंने 100 रुपए भी दे दिए। उसके बाद में उन्होंने भोजन के लिए बोला कि हमें भोजन खाना है, तो उन्होंने रोटी भी खिलाई। वंदना ने बताया कि मौसी ने रोटी भी खिलाई। उसके बाद में रोटी खिलाने के बाद वो उन्होंने कपड़े मांगे, पोशाक मांगी कि हमें कपड़े दे दीजिए। तो वो कपड़े लेने के लिए जैसे ही अंदर गई, क्योंकि उस समय वो अकेली थी घर में, जैसे ही कपड़े लेने के लिए वो दोनों महिलाएं घर में एंट्री कर देती हैं, अंदर महिला के साथ में घुस जाती हैं, और लाल पदार्थ डालकर उनको बेहोश करके जो भी घर का सामान था, जो भी नकदी थी और पैसे, वो सब लूट कर वो महिला ऐसे लूट की वारदात को अंजाम देती हैं। तो फिलहाल ये जो मामला जब पुलिस तक पहुंचा, जो वहां के
इलाके के जो सदर थाना अधिकारी हैं दयाराम चौधरी ने, जिन्हें बताया कि बुधवार शाम को ये मामला उनके यहाँ पर आया। ये मंगलवार की दोपहर की ये जो घटना थी, सूचना मिली थी, उन्होंने तुरंत पुलिस टीम को वहां पर भेजा, उनके यहाँ पर उस गांव भेजा और उनके जो बयान है उनको दर्ज कराया गया और उस मामले की उन्होंने जांच की जा रही, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच की जा रही है। यहाँ पर ये जो घटना थी फ्रेंड्स, ये किसी के साथ भी ये 11 मई मंगलवार की घटना थी फ्रेंड्स। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था, आपको सचेत करना था कि बहुत सारे ऐसे कांड हो जाते हैं जब महिलाएं घर में अकेली होती हैं। आपने बहुत सावधान इंडिया और बहुत सारे देखा होगा कि ऐसे जैसे कि पानी मांगा, आपने दरवाजा खोला, पानी मांगा और वो आपके दरवाजा खोलते ही आपको देखा कि अकेले, तो उसी समय वो घर में एंट्री करके और ऐसी लूट जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। तो जब भी अगर आप अकेले हैं तो ऐसे ही दरवाजा खोल के अंदर मत जाइएगा। किसी ने पानी भी मांगा है तो दरवाजा बंद कर लीजिए, उसके बाद में जो बोतल है वो दीजिए, कि ऐसे दरवाजा खोल के और अंदर मत जाइएगा। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का बस यही उद्देश्य था और अपने लोगों को ये शेयर भी करिएगा, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा भोली होती हैं और वो उन महिलाएं और महिला बनकर ही वो जो शिकार कर रही हैं, जो दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि नकदी और जो सामान उनके घर से लेके गई, महिलाएं बन के आती, क्योंकि उन महिला को लगता है कि महिला है, ये क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन इस तरीके की भी जो उनका भी लूट का जो तरीका है वो भी लोगों के बदलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।